हाँ आदेश। हेलो हेलो। हाँ आदेश जी। आदेश जी, आदेश दबा। हेलो। हाँ आदेश। आदेश आदेश नाथ जी महाराज, ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल आनंद मंगल। हाँ जी। आनंद है, बहुत अच्छे हैं। दरअसल हम यहाँ आ गए थे, अपना टिमरनी है ना, हरदा टिमरनी, हाँ जी हाँ जी। इस तरफ हमारा कार्यक्रम है कल सुबह सुबह, इसलिए वहाँ आ गए। को रात भर कहाँ है ये चले। जगह? हरदा टिमरनी है, एमपी में है। ओहो, इतनी दूर चले गए। हाँ तो क्या करें, वो कार्यक्रम पहले से बुक थे ना हमारे। अच्छा, तो इनका क्या हुआ इस? हाँ वो उधर चल रही, उनकी तैयारियां जोरदार चल रही। क्या? और तैयारियां ये चल रही कि भाई वो गए, फिर सब चर्चा हुई उनकी, गांव वालों की, सबकी। तो अब देखो, जो रुझान ऊपर से आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था वहां से सूरजनाथ जी वाले, तो उनके आधार पे उन्होंने बताया कि भाई देखो, पीरी जहां तक कोशिश करो आप कोच में रहने दो, इधर उधर मत भटकाओ। उस लेकर के गांव वालों ने उनसे एक विनती करी रतन नाथ जी से, भाई बाहर मत जाने दो। तो शायद संभावना है क्या कि ये लोग शायद वापस सूरजनाथ जी के यहाँ जाएंगे, गांव वाले। फिर वहाँ सूरजनाथ क्या करेगा? वो करेंगे तो क्या, कोई ना कोई इनको सलाह देंगे गांव को। कुछ नहीं सलाह। सूरजनाथ का आपको पता ही है, पीछे महिलाओं ने इसको कितना पिटा था वहाँ कलेक्ट्रेट में। कहाँ पर? वहाँ किन्नू के अंदर कोई लेडीज का कोई जमीन दबा दी थी इसने। अरे वाह। तो इसको इतना मारा था लेडीजों ने इकट्ठा होकर के डीएसपी एसपी के सामने, और कलेक्ट्रेट के अंदर इसको बाल पकड़ करके घुमा घुमा के मारा था बुरी तरह। और ये चरित्रहीन आदमी है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये आएगा ना आगे, महाराज जी मैं आपको ये बताऊं, इसकी इतनी बढ़िया बेइज्जती करूंगा कि ये सारी जिंदगी मेरे को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। मीडिया में बोलूंगा इसके खिलाफ, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि इसको नंगा कर दूंगा। हाँ तो देखो, कोई न कोई देखो, मजबूती से ही चलना, आप ऐसे एकदम रिक्स। हाँ, इसको ऐसा नंगा कर दूंगा। ये तो मैं आपके ऊपर तो मैं हूँ खुश। सही है, सही है। मैं तो पहले से ही जो है ना, मतलब आपके ऊपर तो मेरा पूरा मन ठुकता है कि भाई आप अगर यहाँ मेरी जगह होते तो घना बढ़िया, मतलब बहुत दुनिया में सबसे अच्छा मन लगता। नहीं वो विषय नहीं, मैं तो देखो पहले से ही वो हरियाणा की आवाज से ही डरता हूँ, मेरे को कि भाषा सेट नहीं बैठी। मैंने आपके गुरुदेव को यही बताया, मैंने कहा देखो मेरे को आपके सिवाय मैं किसी को यहाँ फटकने नहीं दूंगा। और गांव वाले इतने गुस्से में है कि इनको जान से मार देंगे यहाँ अगर आ भी गया तो कोई। जी जी। और की बार गांव खाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जो मीटिंगें होंगी, जैसे राजस्थान की मीटिंगें और एमपी की मीटिंगें और महाराष्ट्र की, ये तीनों मीटिंगों में मैं साथ में हूँ। उधर से साधु आएंगे, एक तो रमाईनाथ जी है, एक रेवाईनाथ जी है, एक कृष्णाईनाथ जी है, एक अतराईनाथ जी हैं। ऐसे 7-8 साधु आ रहे हैं। तो ये इधर के जो साधु है ना, आई पंथ के, कोई बोर के या कोत के, उनके साथ मीटिंगें रखी इन लोगों ने। तो उन मीटिंगों में मैं साथ में ही हूँ। और वहां से आप फिर ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनकी गांठ बांध दूंगा। देखो मेरी एक मजबूरी आप जानते हैं, देखो मैं कारण के मेरा जो बेड़ा है ना, वो बेड़ा को मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी स्थिति में, उनके साथ दौड़ना पड़ता है। मेरी मजबूरी आप जानते हो सब बातें। तो अभी जो मीटिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या निर्णय रहा मीटिंगों में, सब बात बताऊंगा आपको। कोई दिक्कत नहीं जी, यदि यहाँ कुछ बकवास करे ना, अब की बार महाराज जी को देखने लायक दृश्य होगा। सही है। और सूरजनाथ को तो इतना नंगा करूंगा कि आप भी मेरे ऊपर आशीर्वाद दोगे उस दिन आगे। अच्छा, एक मैं ये पूछ रहा था आपसे कि गांव में लगभग जैसे 6 नंबरदार और 4-5 सरपंच आपके जो खिलाफ हैं, उनके साथ कितने और हैं गांव वाले? कुछ नहीं, गांव का केवल और केवल 5% भाग जो नशेड़ी भाग है ना, जितना जी जी, गांव का जितना नशाखोर विभाग है, जितने गांव के नशेड़ी हैं, वो तो है एक तरफ। अच्छा अच्छा। और जिन्होंने ये रतन नाथ जी का अपमान किया था कि भाई ये पैसा रतन नाथ नहीं रखेगा भंडारे का, वो किस पक्ष में? वो कौन से थे? मन तो इस बात का पता ही नहीं कि किसी ने अपमान करे रतन नाथ जी का। नहीं, पीए के साथ साथ ही एक मीटिंग गांव की हुई थी, उसमें ये कहा था कि भाई रतन नाथ भंडारे की देखरेख में शामिल रहेगा। पता नहीं, ये तो बात कुछ मैं तो चाहता था रतन नाथ जी भी देख रेख करें, क्योंकि रतन नाथ जी अच्छे साधु हैं। नहीं वो तो साधु तो बहुत बढ़िया है, तभी तो मैंने कहा कि ऐसे साधु का आप लोगों ने कैसे अपमान होने दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ ना, मेरे सामने ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। रतन नाथ जी और ना अलग ही कोई मीटिंग करी होगी और गांव वालों ने मना कर दिया होगा, फिर मेरे सामने कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, बोले अगर मेरे सामने कोई मीटिंग होती ना नहीं करते इस पे,
ये डरा हुआ साधु है। मेरे सामने अगर कोई ऐसी मीटिंग होती ना महाराज जी, तो मैं आपको बताऊं, रतननाथ जी को तो मैं अपने गुरु के बराबर मानता हूँ। इनका कभी भी मैं अपमान नहीं होने देता। तो भाई देखो, मैं बताऊं आपको, ये बात उनसे संपर्क करो, भाई मेरा आदमी नहीं था वो जिसने आपका अपमान किया है। अच्छा, उनको दुख है क्या इस बात का? बिल्कुल दुख है इस बात का, उनका अपमान हुआ है। पता नहीं, ये गलत हुआ वैसे। रतननाथ जी अगर रतननाथ जी के हाथ में होता ना ये सारा मामला इनका पैसे वैसे का, और हाँ तो ज्यादा बेहतर होता, बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं, भयंकर रोष में साहब इस बात को लेकर के, मैंने पूरा जीवन बलिदान दिया हुआ कोर्ट के लिए, और मेरा इस समय अपमान किया गया गांव की तरफ से। तो वो गांव वालों का भी आप बताओ, मैं किसका क्या मुंह पकड़ सकता हूँ? मेरे आगे अगर कोई मीटिंग होती, उद्देश्य ये था, वो उन्होंने ये उनके जो विपक्ष है ना आपके, उनके सामने ये बात रखी थी। तो वो जो व्यक्ति का नाम लिया, तो वो आदमी आपका बताया गया है कि वो आपका ही है। ना गांव के हैं सारे। बताओ मैंने क्या जाम रखे हैं क्या, ये बताओ। हाँ नहीं, उन्होंने डांट आरोप लगाया ना उन लोगों ने आपके प्रति, भाई उनका आदमी था वो, और आप जानते हो। बोले हाँ मैं जानता हूँ सुखरायनाथ जी का ही आदमी है, ये बात भी सही है। लेकिन आपको टोकना चाहिए था गांव वालों को, भाई तू क्यों नहीं बोलने वाला, तू क्यों बोल रहा है ये बात। ना महाराज जी, अगर मेरे आगे अगर ऐसी कोई बात होती है ना, तो मैं रतननाथ जी का अपमान 7 जन्म में भी नहीं होने दूं। रतननाथ जी मेरे लिए बहुत, मेरे गुरु जी मेरे को कह करके गए थे जी। और रतननाथ जी को भी कह के गए थे कि भी सुखरायनाथ पर हाथ रखना, और मेरे को कह गए थे कि रतननाथ जी के श्रद्धा रतननाथ जी के प्रति समर्पित रहना है। तो मैं रतननाथ जी का भला अपमान कैसे होने दूंगा? और मैं तो इनसे बार बार इनके पास जाता भी। कोई काम आप आराम से कर सकते हो, एक बड़ी मीटिंग क्यों नहीं रख सकते गांव की? किस लिए? आप गांव की ये मीटिंग रखो। बार बार जो विरोधाभास, देखो ये जो रोग फैल गया ना, ये वो बहुत राष्ट्रीय स्तर का रोग फैल गया। ये आपके ना कुछ नहीं, इन इस राष्ट्रीय स्तर के विरोध से कुछ नहीं होगा। मोदी के खिलाफ सारी दुनिया पड़ रही है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ ना, वो तो ठीक है, मानते हैं। विरोधी, आप एक बात बताओ, विरोधियों के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। करेंगे क्या? विकल्प ही कुछ नहीं है। सही है। अचानक की बात जहाँ तक है ना, तो पीरी जाए बाढ़ में लोग जो है ना, यहाँ तो इनको पढ़ने नहीं दें। हाँ और बड़ा पूरा का पूरा गांव अगर भिड़ गया ना आपस में, फिर इनका सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैंने को आपको थोड़ा अपनी दूरी रखियो। नहीं देखो, मैंने तो अगर आपने यहाँ का, मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी मैंने आपको बता दिया। मैं इस मिशन में कूदा हुआ हूँ, तो मेरे दबाव, मेरा जो गुरु भाई परंपरा है, मेरे पोते परंपरा है, मेरी गुरु परंपरा, उसके कारण से मजबूरी में मैं कूद गया हूँ। लेकिन अब मैं, आपको पता, पीछे नहीं हटता हूँ। जो मरना है तो मरना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सचेत भी कर रहा हूँ कि आप सावधान होकर के पूरे गांव को इकट्ठा करके कुछ उपाय निकाल लो अंदर ही अंदर। उपाय निकला हुआ है। उपाय ये है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैंने आपको बताया ना, रेवाईनाथ वगैरह सब के सब अनपढ़ व्यक्ति गंवार हैं, इनको लड़ाई झगड़ों के सिवाय कुछ आता ही नहीं। सही है। तो बताओ करेंगे क्या? इनको तो समाज का, मतलब इन लोगों ने तो समाज का नाश कर रखा है। नशाखोरी और जो अनपढ़ता। 8 नाम निकाले हुए हैं भेक ने, वो आपको ध्यान है कौन कौन से 8 नाम, जिनका नाम पीरी में नहीं आएगा? पीरी में नहीं आएगा? हाँ, भजनाईनाथ, रमाईनाथ। नहीं, 2 बार गिनो। 1 भजनाईनाथ, 1 हाँ रमाईनाथ है, 2 लकड़ाईनाथ, 3 और लचकाईनाथ, शब्दाईनाथ, 4 5। नहीं, शब्दाई का कहाँ काटा है? शब्दाई का मेरे आगे कट रहा है, पूरी लिस्ट मेरे आगे ही तो बनी है इनकी। तो शब्दाई का कटा हुआ है? कटा हुआ बिल्कुल। ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुनो, शब्दाई को लेकर तो पूरे ये बेड़े वाले वहाँ गए थे पीरों को आगे, आपको ध्यान है? कागज लिख के ले गए। हाँ, कागज लिख के ले गए। बालकनाथ जी ने उनको जवाब दे दिया, बढ़िया, अच्छा। हाँ, क्या कहा? दबड़का दिया बालकनाथ जी ने। हाँ। और कुछ नहीं कर सकते ये लोग, शब्दाई। आप एक बात बताओ, कोर्ट में केस चला हुआ है? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। कोर्ट के अंदर इन लोगों ने केस डाल रखे हैं। ठीक है। और ये केस जीतूंगा मैं। ठीक है। ये केस इन लोगों ने डाल करके मेरे को और ज्यादा मजबूत कर दिया। हाँ। और इस केस डालने से मेरा फायदा हो गया जी। अब ये जब तक केस चलेगा ना, तब तक तो ये लोग यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते। अच्छा। जब तक केस चलेगा, अगर बीच में ये बकवासबाजी करेंगे तो फिर मैंने तो एक एप्लीकेशन देनी है, इनकी सबकी सिरगांठ बन जाएगी। सही बात है। तो इसलिए कोर्ट का मामला अभी तो ये शब्दाई के पक्ष में रहेगा कि आपके पक्ष में? कैसे रहेगा आपके पक्ष में? केस सारा मेरे पक्ष में है, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स हैं, और जितनी भी कार्रवाई है मेरी, सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग
फोटो, अखबार, हर डॉक्यूमेंट्स है, पूरा केस अपना हक में है। अच्छा अच्छा। इन लोगों ने जो केस डाला है, ये मेरे हक में आ गया। हाँ हाँ। और इन मूर्खों ने समझ में नहीं आती इनका तो, पर कर लेंगे जो करेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ना महाराज जी। हाँ, आपने मैं आपके सामने हूँ और आपकी कोई सेवा कर, मेरा को कोई मौका मिला मैं जरूर करूंगा। नहीं मालिक, कोई बात नहीं, मेरी सेवा तो बस इतनी सी निवेदन है कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इसमें निर्विघ्न कोई काम हो जाए, गांव में ये खून खराबा नहीं हो, बस मेरी यही इच्छा है आपसे। यही खून खराबा नहीं होगा, अब तो होगा तो ये अगर के लड़ाई करेंगे तो यहाँ करके तब होगा खून खराबा। जब ये यहाँ करके कोई पंगा करेंगे तब खून खराबा होगा, अन्यथा कोई खून खराबा की तैयारी नहीं है। और कोर्ट की पीरी यदि जाती है तो टेंशन तो है ही ना अपन को। बहुत की पीरी कहीं नहीं जाएगी। पर जो वातावरण आप समझो, जो लोग ऊपर से वातावरण बना रखा है ना, पीरों पे दबाव पड़ेगा, आप मानो इस बात को। पीरों पर दबाव किसका पड़ेगा? ये पड़ेगा, पूरा पंथ जो है वो रो रहा है, गा रहा है, और आप लोग पीर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। ये वो भेक पूछेगा इनसे? ना कोई नहीं पूछ सकता भेक, सूरजनाथ थोड़ी ना। वो तो मानते हैं, पर वो भले ही नहीं है, पर उसके साथ साधु तो दूसरे साधु तो है ही है ना बाबा। साधु की परिभाषा ये नहीं होती कि जो भगवा पहन करके नशा करे, कान पड़वा ले, समाज का बेड़ा गर्क करे, अनपढ़ता, गंवारता और किसी भी प्रकार की दुष्टता समाज में फैलाए, वो साधु थोड़ी है। कितना बड़ा टोल इकट्ठा हो जाएगा, अपना क्या बिगाड़ेगा जी। कुछ नहीं। मैं जिस दिन अगर कोई मौका आया ना, उस दिन विद सूरजनाथ और इन ये जो अपने आप को साधु कहते हैं, इनको नंगाई मैं करूंगा। आप देखना, आपके आंखों के सामने इनको नंगाई करने वाला सुकराई नाथ सामने आएगा। हाँ, वो तो फिर मैं मीडिया के कुछ न कुछ मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा। मीडिया के सामने इनके खिलाफ मेरे पास जो सबूत है वो पेश करूंगा, समाज में पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। सही है। अच्छा, सब्दाई के भी है कोई प्रूफ? क्या सब्दाई के खिलाफ कुछ है? अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है मेरे पास, सबका सिस्टम है। मैं अभी ओपन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट टाइम पर ऑन कर दूंगा। सबका है मेरे पास। हाँ। ये कितने क्या गिरे हुए हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, क्या इनका कहाँ कैसा रिकॉर्ड है, वो सब दे दूंगा। मैं सब इकट्ठा करके बैठा हूँ पुलंदे बना के, समय का इंतजार कर रहा हूँ, इक्का तो भी फेंकूंगा। बस समस्या एक ही आएगी, एक तो पूरा जो कोत का परिवार है, मैं बताऊं आपको, ये कोत का परिवार पूरा एका कर चुका है। ये तो बिल्कुल भयंकर नफरत कर रहा है आपसे। दूसरी बात, ये जो गांव के लोग हैं कुछ, उनको जो मदद में रहेंगे। तीसरी बात, कुछ भेग के जो आपके खिलाफ जो है कुछ साधु, वो उनकी मदद में रहेंगे। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा ग्रुप तो है, काफी बड़ा है। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। होया ही करे। आप एक बात बताओ, ईश्वर जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा कठिन काम उसी व्यक्ति को सौंपता है जो उसके लायक हो। तो ईश्वर ने कहीं न कहीं हमें लायक बनाया होगा। सही। और या फिर नालायक है तो ईश्वर ने जो मर्जी है वो मर्जी ईश्वर की चलेगी, मेरी तो चलेगी नहीं। सही बात है। तो जो परमात्मा जैसा चाहेंगे ना वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं तो ज्यादा इन बातों को ध्यान नहीं देता। तलवाड़ा वाले भी शायद उनके पक्ष में रहेंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही केस कर रखे हैं मैंने इनके ऊपर 2016 से ही। अच्छा, उनके तलवाड़ा वालों पे? हाँ, इन लोगों ने मेरे को मारने के लिए जो षड्यंत्र रचते थे, उसके सारे की सारी सीडी बना करके कोर्ट में दे रखी है। इनकी तो जेल होनी है। अच्छा। हाँ, चिंता ना करो, इनकी सबकी गांठ बननी है। चलो देखते, जो भी होगा भगवान अच्छा करे। हम तो कहें काले पीर जी महाराज दया करे ना। आप एक बात देखो ना, कोच मठ का इतना बढ़िया विकास हो रहा है, इतना युद्ध स्तर पर काम छिड़ा हुआ है। आप आगे देखो एक बार। वो तो मुझे बताया था ना उन्होंने, मेरी बात होती रहती है बने सिंह जी, मैंने बोला था आपसे। अच्छा, संपर्क में हूँ मैं उनके, वो बताते रहते हैं मेरे से। काम इतना हो लिया है कि अगर आप अब की बार आके देखोगे तो कहोगे वाह यार क्या कमाल कर दिया। तो फिर भौंकने दो ना। एक मोदी विपक्ष सारा एक, ये माया मुलायम सारे एक हो रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उस पर। वो तो ठीक है, फिर भी देखो आप एक बार फिर प्रयास कर लो जी, कुछ होता हो तो उपाय निकाल लो। उपाय निकाल रखा है, बस उपाय ये है कि अपना कर्म करो, वो मैं कर ही रहा हूँ। और बाकी मतलब गाँव एक नहीं हो सकता क्या? एक है, क्या दिक्कत है? तो होया करे 5-10% तो हर गाँव में होया करे। नहीं, उनका दावा है 60% आपके खिलाफ है। यूँ न्यू झूठा दावा तो कोई तो करेगा कि नहीं। वोटिंग करवा लो, क्या दिक्कत है? हाँ, ये कह दो आप। मैंने कह रखा है ना, वोटिंग जब हुई है ना मेरे पक्ष में आई है वोटिंग भी। नहीं तो आप खुल कर कह दो ना भाई, जब कोई को यदि विरोध है तो आप वोटिंग करा लो। भेग को भी बता दो ना आप डायरेक्ट। वोटिंग क्या करेंगे, बार वोटिंग क्या करेंगे? 3-4 बार होली, 3-4 बार मेरे पक्ष में है मामला। वो नहीं मानते ना, बोले 6 नंबरदार उधर हैं, 4-5 सरपंच पुराने उधर हैं।
नंबरदारों को कौन पूछता है? नंबरदार फिर नियुक्त कब करने लग गए? ये गांव को आगे बढ़ाने में किसने हाथ बटाया है, कौन आगे बढ़ा, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा। गांव में मैं ये कह रहा हूँ, नंबरदारों ने आज तक किसी गद्दी पर पीर बिठाया क्या? हाँ तो वो जानकारी तो मुझे तो नहीं भैया। मेरे को है सारी जानकारी, आप दिक्कत ना मानो, मेरे को हरियाणा के बारे में बढ़िया जानकारी है जी। कर लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। चलो भगवान सब अच्छा करे घोषणाथ जी। बिल्कुल, सब सुरक्षा और रक्षा ईश्वर का आशीर्वाद है। आप जैसे मेरे जो गुरु तुल्य मेरे महापुरुष हैं, उनका भी आशीर्वाद है। परमात्मा गुरु महाराज लाज रखे। आप लोगों का आशीर्वाद है, कुछ नहीं। इनसे पहले भी कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं होना। इनका जूत लगने बाकी है, एक बरोबर मंदिर किया था। हाँ तो अभी तो देखो ये मीटिंगें होगी, उसके बाद में मैं जो भी होगा बताऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या होता है क्या जी जी जी। आदेश आदेश। हाँ आदेश। हेलो हेलो। हाँ आदेश जी। आदेश जी, आदेश।